स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर में फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन अर्थात सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियाँ पेपर के अंतर्गत टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू पढ़ेंगे के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने इंटरव्यू डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू और प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरव्यू, एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू आदि के बारे में चर्चा किए थे और एक क्वालिटीज ऑफ गुड इंटरव्यूअर के बारे में चर्चा किए थे। आज हम इसका सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स अर्थात समाज विज्ञान में, सोशल साइंस में इंटरव्यू टेक्निक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो अन्य टेक्निक्स की तुलना में सामग्री संकलन, डेटा कलेक्शन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया का महत्व अधिक है, क्योंकि अनेक गुणात्मक तथ्यों तथा व्यक्ति के विचारों, भावों व मनोवृत्तियों को साक्षात्कार द्वारा ही भली भांति समझा जा सकता है। इस बारे में प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक गुडियम हार्ट ने कहा है कि गुणात्मक साक्षात्कार की आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के कारण समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्व पहले से भी अधिक हो गया है। साक्षात्कार की उपयोगिता को हम इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अर्थात सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन। इंटरव्यू टेक्निक में या साक्षात्कार तकनीक में, प्रविधि में सभी प्रकार की सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों से सीधे ही संकलित किया जा सकता है। अतः प्राथमिक सामग्री, प्राइमरी डेटा प्राप्त हो जाती है। ये इसका एक सबसे बड़ा विशेषता है। जैसे अपराधियों का अध्ययन करने के लिए जेल विभाग के अधिकारियों से सीधे से ही संपर्क किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है इंपॉर्टेंस में, स्टडी ऑफ पास्ट फेनोमेना अर्थात भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। इंटरव्यू टेक्निक्स द्वारा भूतकालीन घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में अनेक इस प्रकार की स्थितियाँ आती है जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, लेकिन सामाजिक जीवन के संपूर्ण अध्ययन के लिए उन घटनाओं की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसमें विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और प्रामाणिकता भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर प्रेरणात्मक अध्ययन, इंटर स्टिमुलेटिव स्टडी। इंटरव्यू टेक्निक्स में दो व्यक्ति, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता, रिसर्चर और इंटरव्यूअर, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं तथा दोनों ही एक दूसरे के प्रति उत्साहित होते रहते हैं। एक दूसरे की प्रेरणा मिलने के कारण परस्पर एक दूसरे की बातों को समझे जाते हैं। इस प्रकार परस्पर की प्रेरणा से वे अध्ययन की सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्टडी, मनोवैज्ञानिक अध्ययन। इंटरव्यू टेक्निक या साक्षात्कार की तकनीकी या प्रविधि का एक लाभ यह है कि ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की अनेक धारणाएं, विचार एवं भावनाएं आदि ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन साक्षात्कार द्वारा, इंटरव्यू टेक्निक्स द्वारा अनेक उनकी सेंटिमेंट्स, आइडिया, विचारों को भली भांति समझा जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय साक्षात्कारदाता के मानसिक भावों के उतार चढ़ाव का भी अध्ययन करता रहता है तथा उन्हें प्रश्नों के द्वारा बाहर निकलवाने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, साइकोलॉजिकल स्टडी ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन विजिबल फेनोमेना, अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का अध्ययन। इंटरव्यू टेक्निक्स की उपयोगिता यह भी है कि इसके द्वारा अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। कुछ ऐसे विचार, भावनाएं व अमूर्त घटनाएं होती है जिनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और जिन्हें केवल वह व्यक्ति ही जानता है। साक्षात्कार तकनीक के द्वारा उन सभी अमूर्त घटनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, सत्यापन की क्षमता। साक्षात्कार तकनीकी का एक गुण यह है कि इसके द्वारा सूचनाओं का सत्यापन किया जा सकता है।
इससे व्यक्ति के पक्षपात की संभावना को कम किया जा सकता है। साक्षात्कार में घटनाओं को स्वतंत्र स्पष्टीकरण होता है, अतः एक बार कही गई बात की सत्यता उसके स्पष्टीकरण से प्रकट हो जाती है। साक्षात्कार में प्रश्नों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, इसलिए सामग्री की सत्यता स्पष्ट हो जाती है। साक्षात्कार की कुछ, ये तो एक इम्पोर्टेंस हुआ, और कुछ इंटरव्यू की लिमिटेशंस भी होती है जो इस प्रकार से हैं कि पहला है उसमें डिपेंडेंस ऑन इन्फॉर्मेंट, सूचनादाता पर निर्भरता। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार तकनीकी में अध्ययन साक्षात्कारकर्ता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए एक तो व्यवहार कुशल, योग्य और अनुभवी साक्षात्कारदाता की खोज करनी पड़ती है। दूसरी, यदि साक्षात्कारदाता मिल भी जाता है तो उससे विस्तृत वर्णन अध्ययन समस्या से संबंधित प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाओं आदि को साक्षात्कारदाता घुमा फिरा कर बताता है, जिससे का अध्ययन उद्देश्यपूर्ण नहीं हो पाता है। इस विधि की ये एक लिमिटेशन है, सीमा है। दूसरा इसमें लिमिटेशंस बताते हैं कि इंडिविजुअल बायस, व्यक्तिगत पक्षपात। इंटरव्यू टेक्निक की एक लिमिटेशंस या कमी या त्रुटि यह है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों की ओर से पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसलिए सामग्री के डेटा कलेक्शन की में विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। इस टेक्निक्स में सारा वर्णन स्वतंत्रता से व विस्तार से किया जाता है, अतः साक्षात्कारकर्ता भी अपने भावों को पक्षतापूर्ण तरीके से व्यक्त करता है और साक्षात्कारदाता भी अपना स्वयं का पक्षपात उसमें समाविष्ट करके उत्तर देता है, अतः विश्वसनीय सामग्री का लोप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन मेमोरी, स्मरण शक्ति पर निर्भरता। साक्षात्कारकर्ता की टेक्निक्स का एक लिमिटेशन ये है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण रूप से अपनी स्मृति पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कभी कभी महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं। यदि कुछ संकेत साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता लिख भी लेता है तो उसका विस्तार पूर्ण रूप से सही नहीं होने के कारण सही निष्कर्षों में, अनुसंधान के सही निष्कर्षों में पहुंचने में परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेट रिपोर्ट, अशुद्ध रिपोर्ट। अनेक कारणों के रहने से साक्षात्कारदाता प्रत्येक घटना को अपने ढंग व रुचि से प्रदर्शित कर देता है और अध्ययनकर्ता उससे उसी रूप में लिख देता है। फलस्वरूप उनके अनेक पक्षपात, व्यक्तिगत विचार व भाव रिपोर्ट को अशुद्ध बना देते हैं। इस विधि की बड़ी एक सीमा है और इससे निष्कर्ष पे पहुंचने में हमें परेशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कॉस्टली टेक्निक, एक महंगी विधि। साक्षात्कार की प्रविधि महंगी है क्योंकि तथ्यों की संग्रह करने में अत्यधिक श्रम, शक्ति एवं समय की, धन की आवश्यकता होती है। उत्तरदाताओं का चयन, उनका स्थान, उनसे समय आदि लेने में बहुत धन एवं श्रम और समय लगता है। अनेक बार कुछ प्रलोभन भी देना पड़ता है, जैसे जनजातियों से साक्षात्कार करने के लिए अनेक उनके बच्चों को टॉफियाँ, खिलौने आदि देने से ही वे सही जानकारी देते हैं। इस कारण ये विधि अधिक टाइम, मनी और लेबर की ज़रूरत होती है इस टेक्निक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट ऑफ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी, बड़े अध्ययन क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। इंटरव्यू टेक्निक का एक सीमा यह भी है कि बड़े अध्ययन के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं होती। केवल एक छोटे अथवा सीमित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए ही इस विधि का प्रयोग अच्छा रहता है। बड़े क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित कर पाना कठिन होती है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता प्रायः उत्तरदाताओं से बिना मिले ही कागजी कार्रवाई कर लेता है और बड़े अध्ययन क्षेत्र में साक्षात्कारकर्ता की गतिविधियों की जांच करना भी कठिन होता है। एक और इसका लिमिटेशन आ जाए कि शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल टाइम, उपलब्ध समय की कमी। साक्षात्कार के लिए प्राय शाम का समय ही मिल पाता है क्योंकि दिन में व्यक्ति घर पर मिल नहीं पाते। परिवार के मुखिया से शाम के समय मिलना ही हो पाता है, अतः थोड़े से समय में अनेक व्यक्तियों से साक्षात्कार करना पड़ता है। कभी कभी साक्षात्कारदाता मनोरंजन आदि के कारण अपना समय साक्षात्कारकर्ता को नहीं दे पाते, फलस्वरूप साक्षात्कार के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं रह पाता। ये सब इंटरव्यू टेक्निक्स की सीमाएं हैं। अंततः साक्षात्कार एक उपयोगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं इन कुछ सीमाओं के बावजूद भी कि अंततः साक्षात्कार एक समाज विज्ञान में बहुत ही उपयोगी
टेक्निक्स है, विधि है, तकनीकी है, इसमें सीमाओं को ध्यान में रखकर इसका सही रूप से प्रयोग किया जाए, जिससे अध्ययन निष्कर्ष सही रूप में सामने आ सके। अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर अपना अनुसंधान का कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है, रिलायबल कर सकता है और साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। थैंक यू।